अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। और ये थी सुबह सहरी करने उठी थी मैं, तो आज था थर्ड मुहर्रम। तो मुहर्रम की 3वीं तारीख़ थी आज। तो 2 रोज़े तो ऐसे ही छूट गए थे, तो मैंने सोचा कि आज से कंटिन्यू करूँगी। तो ये था, मैं सुबह ही पराठा बना रही थी अपने लिए। एक रोटी बना लूँगी, सादी ही पतली ही बना रही थी क्योंकि हेवी हो जाता मुझे डेट के साथ, तो ज़्यादा हेवी खाई नहीं जाता। तो मैंने थोड़ा सा ये घी में पराठा बना लिया था, और रात का शेरवा था ना, तो इसी के साथ शेरवा एक रोटी खाऊंगी, ऊपर से थोड़ा खाना है, मतलब रात का खाना बचा हुआ है, थोड़ा वो खा लूँगी तो यही फुल हो जाएगा। तो सालन को मैंने गरम कर ये रख डाली थी। तो चले सहरी कर लेंगे। तो आप सबको नफिल इबादत, यही वक्त होता है कि हम नफिल इबादत में अपने गुनाह की माफ़ी अल्लाह से मांग सके ना। तो ये कफ़ारा होता है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें नफिल इबादत करके। तो मेरा ये मानना है, मतलब। तो खैर चले, पहले सहरी कर लूँगी, बाद में आपको मिलूँगी। और ये हो गई थी मगरिब का वक्त, हो रहा था, असर की नमाज़ हो गई थी। मेरी अम्मी क्या चले गई थी सहरी के बाद। बच्चों को शेरवा था, यही से उसी के साथ रोटी बना कर दे दी थी। बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर अम्मी के घर चल गई थी। वहाँ से सो गे कर उठ कर मैं अब आई, तो बच्चों को बुलाकर आई थी। इसके बाद मैंने असर पढ़ी, तो थोड़ी इबादत फिर ज़िक्र हुआ, और इसके बाद आ गई थी तो खाना बनाने के लिए। तो बना रही थी मैं, ये देखें अम्मी देकर भेजे थे। तो वही रोज़ा थी ना, तो उन्हें पता है कि मैं अकेली रोज़ा होती हूँ, तो अपने लिए कुछ नहीं करती। तो उन्होंने जो भी था वो काट कर दिए थे कि आमिनी थी उनके घर पर, तो गरे थे, तो मऊज़ लेकर दुकान से ला कर दिए थे कि इसी से रोज़ा खोल लेना। उन्हें पता होता है कि हम रोज़ा अकेले रहते हैं ना, तो इतना खुद खास इंतज़ाम नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स होते हैं तो अपने माँ बाप को मतलब हमारी फ़िक्र होती ही है हर वक्त, कि बूढ़े भी हो जाओ, उम्र भी हो जाओ, जवान हो जाओ, शादी हो जाओ, तो उनका यही फ़िक्र लगी रहती है। तो उन्हें कितना मना करो वो बाज नहीं आते। तो खैर यही अम्मी की चाहत की वजह से मेरा वेट हर वक्त बड़ा हुआ रहता है। जब भी मैं नाश्ता कर जाती हूँ ना, तो वो खिलाए बिना नहीं रहते, तो इसलिए मैं डाइट भी नहीं कर पाती ज़्यादातर। तो खैर ये मेरे बातें हो गए थे। तो मैं प्यारी के लिए मैं बना दी थी, कल मैं शेरवा बना ली थी ना। आज मुझे कोई मतलब सादा सा बनाना था मुझे डिनर में। आम का वो, हाँ किसका? उसका न तेरे पास किलियाँ के क्या खाली किलियाँ? ये घर के किलियाँ वो ये, हाँ पुराने लग के रहेंगा कहता वो। तो ये साकिब आया था, तो उसका कोई साइकिल वगैरह का प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। तो खैर मैंने बनाया था, चार बनाने का सोचा था कि खोपरे का चार बनाकर कुफ्ते बना लूँगी। तो मुझे ज़ीरे का सालन खाना था। मैं जब रोज़ा रहती हूँ ना, तो मुझे इतना गोश्त के मसाले का पसंद नहीं आता ज़्यादातर। तो ज़ीरे का बनाना था मुझे, चार बनाना था। तो मतलब चार बना रही थी क्योंकि मैं चार में आपको पता है मैं टमाटो वगैरह नहीं डालती, बस खोपरा, ज़ीरा, मेथी, प्याज, लहसुन, कोतमीर इतना ही डालकर पीस कर बाद हल्दी, नमक सब इस बार सब डालकर चार बना ली थी। और एक कोफ्ते के लिए मैंने खीमा पीस लिया था। इसमें मैंने खीमे में बनाई थी। तो मसाला मैंने दिखाई नहीं, बता दूंगी। तो खीमे में मैंने थोड़ा सा खोपरा, कोतमीर, प्याज, अदरक, लहसुन, लौंग, चकला, इलायची और फुटानिया का पाउडर, इसमें नमक, नहीं तो अब बेसन भी डाल सकते हो। तो मैं ज़्यादा कुफ्ते तलती हूँ ना, तो इसके साथ खोपरा भी पीसती हूँ थोड़ा सा कुफ्ते तलते वक्त। साले में नहीं डालती मैं, साले में को के मसाले में मैं ये मतलब कुफ्ते में नहीं डालती। जब मैं फ्राई करती हूँ, कल्ले तलती हूँ ना, तो इसके साथ खोपरा भी डालकर पीसती हूँ। तो मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। देखें मैंने चार को बघार डाली थी और तेल डाल डाली थी कड़ी में, मतलब गर्म हो गया था। तो इसके सारे कुफ्ते मैं इसी में ही डालकर फ्राई करूँगी। मैंने आंच को थोड़ा फास्ट रखी हूँ। पूरा कुफ्ता डालने के बाद आंच थोड़ा स्लो कर दूँगी, बिल्कुल पूरा मीडियम कर दूँगी। पूरा स्लो नहीं, मीडियम कर ढककर छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी सोख कर, मतलब पानी छूटकर सोख नहीं जाता। उसके बाद आंच फास्ट कर आप हिला कर कल्ले क्रिस्पी कर लेंगे।
तो इस तरह से मैं कोफ्ते बनाकर फ्राई करती हूँ, तलती हूँ। ऐसे ही तलने जाओ ना तो आप तेल में तले जैसा तो अंदर मतलब अंदर पानी जूसी टाइप रह जाती है, तो इसलिए चलिए ये काउंटर क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए मेरे बर्तन वर्तन हो गए थे धोकर, ये 4 बन गया था, एक वक्त के लिए काफ़ी है। तो मेरे ये कोफ्ते भी पानी छोड़ गया था। अब आंच को मैंने फास्ट कर डाली थी। ये पानी सूखने के बाद से कलडे जितने देर हो अब हिला हिला कर देखें, आप खुद छूटते रहेंगे कोफ्ते। अब पानी सुखा दो ना तो वो चिपकते नहीं इस तरह से, मतलब आपके पतीले हो, कढ़ाई हो, शतल हो, जिसमें भी नहीं चिपकते। तो इस तरह से हिला हिला कर कलडे कर लो ना, तो जितना कलडे करना है, क्रिस्पी करना है उतना कर लेना। तो मुझे तो, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सभी को मेरे हाथ के ये कोफ्ते बहुत पसंद आते हैं। कोफ्ते तो हर किसी के अच्छे ही होते हैं, तारीफ़ कर रही मैं अपनी। खैर ये मेरी देखें हो गए थे कोफ्ते फ्राई। अब हो गया था मगरिब का वक्त, अब अज़ान शुरू हो रही थी, दूर दूर से आवाज़ आ रही थी। तो यही है, खजूर है, अम्मी के घर से जो लाई थी, अपने आपको दिखा दिया था वही है। उसी के साथ मैं इफ्तार कर लूँगी। चले। और ये हो गई थी दूसरी फजर, मेरी सहरी हो गई थी, फजर की नमाज़ हो गई थी। तो बच्चों को उठा रही थी कि नमाज 5:35 की है जमात। तो इज़हान आखिर उठ गया था। साकिब हरगिज़ नहीं उठता, जल्दी नहीं उठता। वो एक गले को आखिब और इज़हान उठ जाते हैं, लेकिन साकिब हरगिज़ भी नहीं उठता। तो खैर उठ जाएगा, तो बच्चों को मैं भेज दूँगी नमाज के लिए, इसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो चलें, आज के ब्लॉग में इतना ही था। देखिए जा रहे थे बच्चे, तो अब दरवाज़ा बंद करके सो जाऊँगी। बच्चे नमाज़ के बाद आएंगे, 5:45 बज जाएंगे, जब तक नींद लग जाएगी। तो चलिए आज का छोटे से ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।